रहीम, अब इंग्लिश के पेपर में फुल मार्क्स हासिल करना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा सेकंड ईयर इंग्लिश के पेपर में जिसको आप यूज करके A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं। इवन के 100 आउट ऑफ 100 भी आप इजीली आप गेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखें। इस वीडियो देखने के बाद आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी कि मैं पेपर किस तरह अटेम्प्ट करूं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास होगा MCQs बेस होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा। तो इसके अंदर आपके पास बुक 2 में से आपके पास जो प्रोज एंड हीरोज होते हैं, प्रोज में से आपके पास 3 सिनोनिम्स आएंगे। इसी तरह जो हीरोज है उसमें से भी 3, ठीक है बेटा, हीरोज में से और प्रोज में से 3 सिनोनिम्स आएंगे। उसके बाद गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आपके पास 4 सिनोनिम्स आएंगे। टोटल सिनोनिम कितने आ रहे हैं? 10 सिनोनिम्स आ रहे हैं। अब सिनोनिम कैसे होंगे? तो बेटा ये आप अपनी बुक की विकैबुलरी करें। प्रोज एंड हीरोज के बाद उन्होंने विकैबुलरी दे रखी होती है, उसको लाजमी क्या करें, उसका बहुत फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी फायदा होगा। उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, कहीं जॉब देने जाएंगे, तो वहां पे भी ये यूज होते हैं। CSS के एग्जाम देंगे, वहां पे भी यूज होते हैं। तो कहीं भी जाएंगे सिनोनिम आपको करने पड़ेंगे। तो अभी कर लो ना, 10 मार्क्स यहाँ पे भी तो आ रहे हैं, जल्दी करो उसको। उसके बाद हम आएंगे जी प्रेपोजिशन पे। तो प्रेपोजिशन भी बहुत आसान होती है, हल्का चीज होती है। प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन, ये कहाँ लगाना है तो ये बताना होता है, ठीक है ना। कोई चीज सरफेस पे पड़ी हो तो ऑन लगाएंगे, कोई बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं तो इन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई लिव इन पाकिस्तान, दिस बुक इज ऑन द टेबल। तो इस तरह से। तो इसके अगर आप नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वो भी मेरे पास है, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास प्रेपोजिशन के। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं डिफरेंट बुक से, हायर बुक से, CSS की बुक से, तो पढ़ के। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, मेरी डेली की वीडियोस को जो आती हैं आप उसको देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो वो मैं आपको एज अ गिफ्ट भी दे दूंगा, ठीक है। अगर आप मुझे मैसेज कर दें, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कह सकते हैं, तो वो भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। उसके बाद आपके पास है करेक्ट यूज ऑफ टेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो आपके पास होंगे 5 मार्क्स, ठीक है ना। ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा, जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये आपके पास हो जाएंगे 5 मार्क्स के। तो इस तरह से आपके पास 20 मार्क्स के आपके पास होंगे बेटा MCQs, ठीक है बेटा। 20 मार्क्स के आपके पास होंगे MCQs, जो कि मेरे ख्याल से जिसने अच्छे से मेहनत की होती है वो 20 आउट ऑफ 20 ले लेते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। मैंने खुद ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आएंगे, बुक 2 का प्रोज में से आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपको 9 आपको गिवन होंगे, जबकि आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह से 12 मार्क्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये आप एक्सरसाइज के कर लें, और उसके अलावा जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वो आप हो ही नहीं सकता कि ये सवाल आप अटेम्प्ट ना कर सको, ठीक है ना बेटा। 9 है, 6 तो करने आपने, तो वो इजीली हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। ये आपके प्रोज में से होंगे। यहाँ पे भी आपको 9 गिवन होंगे, जिसमें से आपको 6 करने होंगे। 6 × 2 = 12। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास होगा 12 मार्क्स का। इसको करने के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि होगा गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। तो यहाँ आपको 12 गिवन होंगे, ठीक है बेटा, 12 गिवन होंगे। तो मेरी वीडियो के लिए आप ऐसे किया करें कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, उसके साथ साथ लिखा करें, ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज लिखने की नहीं होती, वीडियो लेंथ बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं बताता हूँ 12 गिवन, उसमें 8 करने होंगे। तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 होगा, 16 मार्क्स जो कि होगा गुड बाय मिस्टर चिप्स में। अब बच्चे बहुत घबराते हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स कहाँ से तैयार करें? तो A+ ग्रेड उठा लें, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताएं, ठीक है। मेरे पास इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने नोट्स हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो घबराने कोई बात नहीं, हर मसले का हल आपके डियर सर के पास, सर अवैस के पास मौजूद है। तो ये भी चीज हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत आसान से गुड बाय मिस्टर चिप्स भी बहुत हलवा चीज है, ठीक है, नॉवल है। उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको अभी छोड़ दो, इसको अभी ना देखना। फिर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो क्या होगा ऐसे, ठीक है बेटा। ऐसे आपके पास तकरीबन 4 गिवन होंगे, जिसमें से आपको 1 करना होगा, ठीक है। तो ऐसे का भी सिंपल सी मेथड होता है। कोई एक वो शख्सियत पे ऐसे देंगे, ठीक है, और उसके अलावा एक कोई करंट अफेयर्स की बातों में से पूछ सकते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे इसका पैटर्न होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से अपने कोई फॉर एग्जाम्पल अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, ये वाले, या माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, माय लास्ट डे, इस तरह से ये अच्छे से तैयार करें आप, ठीक है। कॉर्टेसी वगैरह हो गया, ट्रू मुस्लिम, ये वो ऐसे जो है। और ऐसे लिखने का तरीका अच्छा ये होता है कि आप पैराग्राफ बनाएं खूबसूरत करके, अपने जहन में पहले नक्शा डेवलप कर लें कि ये पॉइंट्स हैं,
और इन पॉइंट्स को मैंने लिखना है। ठीक है, ऐसे तो आप कहीं भी नहीं जान छोड़ते, और ये बहुत अच्छा होता है, ये आप इंसान का एबिलिटी बताता है कि कितना काबिल है वो लिखने का। तो रटे बिना मारने अपने खुद से आपने कोशिश क्या करें ऐसे बनाएं, और उसको किसी टीचर को चेक करवाएं ताकि वो आपकी इंग्लिश की गलतियों को दूर किया जा सके। तो अपने आप को काबिल बनाए बेटा, ना कि रट्टे मारें। उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि ईडीएम का फ्रेज होंगे। आपको 8 गिवन है, इसमें आपके 5 अटेम्प्ट करने होंगे, और ये होगा ऐसे भी 14 मार्क्स का मैं लिख देता हूँ। उसके बाद होगा आपके पास 8 गिवन होंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 10 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 होगा पैसेज इनटू इंग्लिश, आपके पास ये होगा 15। ठीक है बेटा, उर्दू में आपको पैसेज दे देंगे कोई भी, ठीक है ना, कोई भी से मुराद कोई भी नहीं होगा जो आपको कंपोजिशन में गिवन है, और उनमें से आपको करने होंगे, और उसके आपने क्या करनी होगी बेटा, इंग्लिश को ट्रांसलेशन करनी होगी। ठीक है, और अगर आप एक फॉरेनर हैं या आप, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट है, तो आपको वो कोई भी टॉपिक पे आपने लाइनें लिखनी होंगी ऐसे की तरह ही। ठीक है ना, तो मेरा नहीं ख्याल है यहाँ के ज्यादा बच्चे वो करेंगे, यहाँ के बच्चे यही करते हैं, उर्दू पैसेज इनटू इंग्लिश करते हैं। तो इस तरह से देखो कितना सा आपको काम है। ऐसे ये 15 नंबर का, ये 15 नंबर का 30 और 10 40, और ये आपके पास कितने थे 20 नंबर के, ये 60 हो गए, और इस तरह से 40 नंबर का ये आ रहा है। ठीक है ना, ये 12 आपके पास 24 और 16 कितने होते हैं 40, तो 40 और 60 हमारे पास होगा 100 मार्क्स का। तो ये बहुत ही आसान है बेटा, कोई इतना मुश्किल नहीं है 100 मार्क्स लेना। ठीक है, थोड़ी तो नहीं कह सकता, अच्छी मेहनत करें आप, ताकि आप 90 प्लस तो मार्क्स ले सकें ना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दूसरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।